हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन अपना कैसे जाने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हैं स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। 4 ऑफ वैंड, 9 ऑफ वैंड, 5 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, बॉटम डेक में आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल। आज सेलिब्रेशन की एनर्जी नज़र आ रही है। कोई गेट टुगेदर हो सकता है फैमिली आपको विजिट करने आए, फैमिली को विजिट करने जाए, लोगों का मिलना जुलना, लोगों से बात करना, लोगों को अपनी बातें बताना, लोगों की बातें सुनना, इस टाइप का सिनेरियो आज बन सकता है। कम्युनिकेशन आ सकता है या आपका मन करेगा किसी से कम्युनिकेट करने का, ये चीज़ें होने की संभावना है। कोई स्थायी संपत्ति लेने का सोच रहे थे तो ये बहुत अच्छा समय है बहुत लोगों के लिए। यहाँ पे नया घर, नई गाड़ी या फिर कोई भी नई ज़मीन या कोई नई स्थायी संपत्ति लेने के चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। किसी की शादी तय हो सकती है, कहीं से शादी का इनविटेशन आ सकता है, कोई पार्टी का इनविटेशन आ सकता है, कोई गेट टुगेदर का इनविटेशन आ सकता है। हो सकता है आप उस तैयारी में लिप्त हैं, पार्टी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी शादी की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही है। कोई शॉपिंग हो रही है या फिर किसी व्यक्ति के लिए आप कुछ सामान लेते दिखाई दे रहे हैं या किसी व्यक्ति के लिए सामान लेने की सोच रहे हैं, मतलब गिफ्ट लेने देने की एनर्जी, बात करने की एनर्जी, गेट टुगेदर की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। हो सकता है ये पार्टी बात की हो या ये शादी बात की हो, लेकिन तैयारियां भी चल रही हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, आप लोगों को बता रहे हैं, लोग आपको बता रहे हैं, गेट टुगेदर हो रहा है। ये पर्सन ऑफिशियल कैसा भी हो सकता है, बट ये ऐसी एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही है। ओके, आपको ना आज ये फील हो सकता है कि लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, लोग आपकी बातों की वैल्यू नहीं करते। आपको ये फील हो सकता है कि लोग आपका क्रेडिट खा जाते हैं, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। आपको ये फील हो सकता है कि आप तो लोगों के लिए करते हैं, लेकिन जब आपको नीड होती है तो कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेता। तो इस टाइप की नेगेटिविटी आपके पर हावी हो सकती है, इस नेगेटिव थॉट्स आपको आ सकते हैं। ट्राई कीजिएगा किसी नेगेटिविटी को खुद पे हावी ना होने दें। आप अपना काम करते जाइए, किसी से आपको उम्मीद रखने की आवश्यकता ही क्या है। अगर आप किसी से उम्मीद रखेंगे तो ही उम्मीद टूटेगी। तो आज प्लीज़ किसी से उम्मीद मत रखिएगा, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कितना भी क्लोज वन हो, कितना भी लव वन हो। अपना काम खुद कीजिए, अपनी उम्मीदें खुद से रखिए, ताकि आपको इस तरह की डिप्रेशन की एनर्जी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ओके, तो अपना ध्यान खुद रखिएगा, खुद में बहुत पॉजिटिव रहिए, किसी पे ज़्यादा उम्मीद मत लगाइएगा आज पूरे दिन भर में। तो ये आपके लिए गाइडेंस रहेगा। आज आपका पुरानी लाइफ में, इन द सेंस पास्ट के कुछ वीक्स में, कुछ डेज में, कुछ ईयर में, हो सकता है आपको लगता था, ऐसा रियल में है या नहीं पता नहीं, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि शायद कुछ समय की लाइफ आपकी ज़्यादा अच्छी थी, या कुछ समय पहले के रिलेशन ज़्यादा अच्छे थे, या कुछ समय का सिनेरियो पहले बहुत अच्छा था। तो आपको पास्ट की चीज़ें जीने की इच्छा हो सकती है, पास्ट की मेमोरीज को आप और रिकॉल कर सकते हैं, पास्ट की बातों को याद कर सकते हो सकता है ऐसा कोई पर्सन है जो आपको छोड़ के चला गया है, या फिर आपसे दूर हो गया है, आपसे बातचीत बंद हो गई, या तो इस दुनिया में नहीं है। उस पर्सन की याद आ सकती है, उस पर्सन की मेमोरी आपको हिट कर सकती है, उस पर्सन से बात करने का मन कर सकता है, उस पर्सन को देखने का मन कर सकता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे किसकी मिसिंग की एनर्जी है। अपने पास्ट के कुछ डेज में, कुछ वीक्स में, कुछ ईयर की मेमोरीज को जीने का मन कर सकता है। हो सकता है आप अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को मिस कर रहे हैं कि पहले मैं ऐसा था, मैं पहले ऐसी थी, अब मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, अब मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ। इस टाइप के थॉट्स आज आपको आ सकते हैं। आज प्लीज़ इमेज कॉन्शियस रहिएगा। उस दिन मैंने कहा था, आज मैं फिर से दोहरा रही हूँ, जिस व्यक्ति की ज़बान बुरी है या फिर जो व्यक्ति बहुत जेलस फील करता है आपसे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, उससे अपनी सक्सेस प्लीज़ आज छुपा के रखिए। ज़्यादा अपनी बातें उन्हें मत बताइएगा, अदरवाइज़ आपकी वो जो सक्सेस है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी जहाँ तक आपने टारगेट लिया हुआ है। ठीक है, आज यहाँ पे ये भी चीज़ें होने की संभावना है कि कोई आपकी इमेज धूमिल करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। तो हो सकता है अगर आपने जाने अनजाने में कुछ पास्ट में गलत किया है, तो आज आपका कोई राज रिवील कर सकता है सबके सामने, आपकी बातें बता सकता है। अगर आपने किसी की गॉसिप किसी के सामने की है तो वो रिवील हो सकती है कि भाई इस व्यक्ति ने ऐसा कहा, उस व्यक्ति ने वैसा कहा, या आपने जाने अनजाने में कुछ ऐसा किया है जो आपको लगता है नहीं करना चाहिए था, तो हो सकता है वो चीज़ें सबके सामने आ जाए। तो आज ना एक राज रिवील होने के चांसेस है, कोई गलती सबके सामने आने के चांसेस है, या ये बहुत चांसेस है कि आपने कुछ किया भी नहीं फिर भी आप पे ब्लेम लगाया जा रहा है, तो आपकी छवि धूमिल होने के चांसेस है। फाइनेंशियली थोड़ी सी क्राइसिस यहाँ पे दिखाई दे रही है। पैसों का मैनेजमेंट प्लीज सही तरीके से कीजिएगा, अदरवाइज बाद में आपको उसका पछतावा हो सकता है कि मैंने पैसों का मैनेजमेंट क्यों सही तरीके से नहीं किया। अगर आपने किसी को पैसे देने का कमिटमेंट किया है, तो आज मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप उसको उस तरीके से फुलफिल नहीं कर पाएंगे जैसा आप चाहते थे। तो जहाँ जहाँ आपने कमिटमेंट दी है वहाँ उस तरीके से फुलफिल डेफिनेटली नहीं हो पाएगा, जिससे आप थोड़ा निराशा का सामना करना पड़ेगा। वहाँ भी छवि धूमिल होने के
चांसेस है। तो आज इमेज कॉन्शियस रहिएगा। ऐसे व्यक्तियों से ज़बरदस्ती आर्ग्यूमेंट करना या फिर उस व्यक्ति के मामले में इन्वॉल्व होने से बचिएगा जिनकी ज़बान बुरी है, जो बातों को ड्रैग करके बिलो द बेल्ट ले जाते हैं, अदरवाइज आपकी छवि धूमिल हो सकती है। ठीक है, अपने एग्रेशन पे काबू रखिएगा, अदरवाइज अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी लव वर फ्रेंड्स के सामने निकाल देंगे, जिससे कारण आपकी इमेज डाउन हो सकती है। ट्रैवल की एनर्जी नजर आ रही है, हो सकता है ट्रैवल की प्लानिंग हो रही है फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर कॉलिग्स के साथ। आप कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये छोटी मोटी दूरी की यात्रा हो सकती है, लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है। पैकिंग की एनर्जी है, शॉपिंग की एनर्जी, मैंने पहले ही बोला, कुछ लेने देने की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिट हो रही है। डेफिनेटली ट्रैवल तो हो रहा है, या तो ये पास का ट्रैवल होगा या दूर का ट्रैवल होगा, ट्रैवल की प्लानिंग होगी। हो सकता है ये ट्रैवल बाद का भी हो, लेकिन उस ट्रैवल की तैयारियां चल रही हैं, प्लानिंग चल रही है। कुछ लोगों के लिए भी बहुत पॉसिबल है कि उनका बहुत मन है ट्रैवल करने का, कहीं जाने का, आने का, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि नहीं हो पा रहा है। लेकिन ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा हिट हो रही है। अगर आप कोई प्रॉब्लम को बहुत टाइम से डील कर रहे थे तो एक कार्मिक साइकिल है, वो भी एंड होता नजर आ रहा है, जिससे आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। कोई प्रॉब्लम से अगर डील कर रहे थे तो 21 डेज में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब मैंने ये वर्ड बोला और तब आपके दिमाग में जो भी प्रॉब्लम हिट की है वो प्रॉब्लम डेफिनेटली 21 डेज में सॉल्व होती नजर आ रही है। ओके, कहीं ना कहीं से पैसे आते नजर आ रहे हैं। मैंने पहले बोला था कि अगर आपने किसी को पैसे देने का कमिटमेंट किया है तो वहाँ आपको वैसे फुलफिल नहीं कर पाएंगे कमिटमेंट जैसा आप चाह रहे हैं, लेकिन कहीं से आपको पैसे आ भी रहे हैं, या तो तुरंत आ जाएंगे तो कुछ डेज में आएंगे। लेकिन पैसों का मैनेजमेंट सोच समझ के कीजिएगा, अदरवाइज आपके फालतू के खर्चे के चलते या फिर किसी को खुश करना है, इसके कारण अगर आप पैसे का मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाएंगे तो बाद में आपको इस चीज़ की परेशानी हो सकती है। तो आज ना पैसों को लेकर थोड़ा सा, मैं तो कहूँगी थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा सा कॉन्शियस रहिएगा, जिसकी वजह से आपको बाद में फ्यूचर में रिग्रेट का सामना ना करना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े, या फिर ऐसा ना हो कि मेरे पास पैसे तो थे, मैंने उसका सही उपयोग नहीं किया। कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ सोच समझ के कीजिएगा, मार्केट रिसर्च कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, किसी की बातों में क्या इन्फ्लुएंस में आके ब्लाइंड ट्रस्ट करके किसी पे ट्रस्ट करके, ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट करके पैसे इन्वेस्ट करने से प्लीज़ आज बचिएगा। ओके, आज का पंचांग देख लेते हैं शॉर्ट में। आज 8 जनवरी 2025 बुधवार, पौष माह, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि। ये नवमी तिथि दोपहर 2:26 तक रहेगी, इसके उपरांत दशमी तिथि लग जाएगी। आज नक्षत्र अश्विनी है जो शाम 4:29 तक होगा, उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाएगा। आज सिद्ध योग और साध योग है। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, लेकिन राहु काल दोपहर 12:33 से दोपहर 1:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि में संचार करेंगे और सूर्य धनु राशि में रहेंगे। आज दिशा शुभ उत्तर है। ओके, तो हम वास्तु टिप्स भी दे देते हैं थोड़े से। आज हम दर्पण के बारे में, आईना, मिरर के बारे में बात करेंगे। ओके, जैसे मैंने आपको कल डोरमेट के बारे में बताया था, तो कोई भी चीज़ के पीछे ना हमेशा एक लॉजिक होता है। अगर हम कोई डोरमेट किसी दिशा में, पर्टिकुलर किसी दिशा में किसी पर्टिकुलर कलर का डोरमेट लगाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, हर दिशा की एक एनर्जी होती है। तो जो इस कलर का हम डोरमेट लगाते हैं उस कलर की भी एनर्जी होती है, तो वो दोनों एनर्जी बैलेंस होती है। दैट्स वाई हम किसी चीज़ को चेंज करते हैं, किसी दिशा में रखने से या फिर किसी जगह रखने से कोई भी चीज़ इलॉजिकल नहीं होती। देखिए, जिस चीज़ में लॉजिक मुझे समझ नहीं आएगा मैं वो आपसे शेयर नहीं करूँगी। वैसे कहते हैं लॉजिक के बियॉन्ड मैजिक होता है, मुझे मैजिक तो नहीं आता, इसलिए जो चीज़ मुझे लॉजिकल लगेगी वही मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आज दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे कहते हैं कि उत्तर और पूर्व दिशा की दीवार पे दर्पण लगाना बहुत अच्छा होता है, इससे वो धन दौलत को आकर्षित करता है। ओके, ये कैसे लगा सकते हैं हम, जो मिरर देख रहा है, जो दर्पण देख रहा है, उसका जो फेस है वो उत्तर और पूर्व, उत्तर या फिर पूर्व की तरफ होना चाहिए, तो यह बहुत शुभ होता है। वैसे पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में दर्पण नहीं लगाना चाहिए। जैसे हम जब दर्पण देखें तो हमारा फेस पश्चिम या दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। और कहाँ नहीं लगाना चाहिए दर्पण, बेडरूम में, किचन में दर्पण प्लीज कभी ना लगाएं। ओके, और ऐसी कोई रूम है आपके पास जो स्टोरेज है या फिर जहाँ पे सनलाइट नहीं जाती, वहाँ पे दर्पण लगाने से बचेगा। वहाँ पे नेगेटिव एक्टिविटी बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है अगर वहाँ पे सनलाइट नहीं जाती और दर्पण लगा हुआ है और दर्पण ढका नहीं है। तो बेडरूम में भी दर्पण लगाने से बचे। अगर आपके बेडरूम में दर्पण है तो ट्राई कीजिएगा कि सोते समय आपका प्रतिबिंब उस दर्पण पे ना दिखे। ओके, और अगर आपका रिफ्लेक्शन उस दर्पण पे दिखता भी है तो वहाँ उस दर्पण को सोते समय ढक दे किसी कपड़े से, किसी कर्टन से, जिससे वो जो वास्तु दोष है वो खत्म हो जाएगा। ओके, बाथरूम में ना दिशा नहीं देखते, बाथरूम में यह देखते हैं कि बाथरूम के गेट के डायरेक्ट सामने दर्पण कभी ना लगाए। ओके, टूटा हुआ दर्पण ना रखें, दर्पण कभी गंदा ना रखें,
किचन में कभी दर्पण ना लगाएं, ओके, और नुकीले आकार के दर्पण लगाने से बचें। थैंक यू। राधे राधे।